हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो कुछ दिनों से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम थी, बट आज से डेली वीडियो डलेगी, है ना। तो उसके लिए सॉरी। तो आज की इस क्लास में हम आपके केमिस्ट्री के 5 नंबर पक्के करके जाने वाले हैं ना। आपने देखो, ये हमारा है अनसॉल्व, है ना। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे तो ये ज़रूर आपके पास होगा, ठीक। तो इसमें क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग के, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, परिवर्तन के लिए होता है कन्वर्जन, कि ब्यूटेन वनॉल से ब्यूटेनोइक अम्ल कैसे बनाएंगे, है ना। इसके अथवा में दिए होते हैं। ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं सॉल्व में, है ना, ये वाला, ठीक। कि एक कार्बन यौगिक का, है ना। तो इस तरह से होता है, आपको इसे सॉल्व करना होता है। इसको बोलते हैं रीजनिंग क्वेश्चन, है ना। क्या बोलते हैं, रीजनिंग, ठीक। तो ये केमिस्ट्री में आता है, पूरे 5 नंबर के लिए आता है। तो आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कन्वर्जन में क्या होता है आपको पता नहीं होता ना, आप नहीं लगा पाते भाई, सीधी सी बात है, कन्वर्जन बहुत सारे लोगों को नहीं आता, ठीक। तो आप आसानी से 5 नंबर इसे सॉल्व करके लगा सकते हैं, ठीक। तो उसी चीज़ को आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस तरह से 2-3 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं ना। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात है इस क्वेश्चन को करने के लिए, पहले हमें प्रश्न को सही से पढ़ना आना चाहिए, उसे समझना चाहिए, है ना। अगर आप समझ जाओगे तो निश्चित तौर पर ये आप आसानी से कर लोगे। अब चलिए देखते हैं, एक एक चीज़ों को ध्यान से दिया है। एक कार्बनिक यौगिक, कोई कार्बनिक यौगिक है ना, का उसका अणुसूत्र दे रखा है इन्होंने, है ना। तो जो भी चीज़ें काम की हैं उसको हम अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, ठीक। अणुसूत्र दे रखा है ना। को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, क्या ले रहे हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, है ना, जल अपघटित करने पर, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, क्या होता है, तनु H2SO4, है ना, डाइल्यूट H2SO4 क्या करता है, जल जोड़ने का काम करता है ना। कहीं पे भी आप किसी के भी सामने अगर तनु H2SO4 रख रहे हैं तो क्या करेगा, जल जोड़ने का काम करेगा। करने के पश्चात एक कार्बोक्सिलिक अम्ल खा देता है ना। भाई हमारा जो का यौगिक है वो, उसका अणुसूत्र इन्होंने दे रखा है, नाम नहीं प्रॉपर दे रखा है ना। यौगिक है का, उसका अणुसूत्र दे रखा है। अगर उसको क्या करेंगे, तनु H2SO4 के साथ जल अपघटित करेंगे तो हमको खा मिल रहा है ना। एवं देखो अब खा क्या मिल रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना कुछ, और एवं एक एल्कोहल मिल रहा है ना, जिसको हम गा मान के चलते हैं। क्या मिल रहा है, मतलब इसको अगर हम जल अपघटित कर रहे हैं, है ना, तनु H2SO4 के साथ, तो एक तो हमको कार्बोक्सिलिक अम्ल खा मिल रहा है और एल्कोहल गा देता है, गा मिल रहा है, ठीक। अब बोल रहे हैं गा को, है ना, ये जो गा मिला है, इसी गा को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर, है ना, मतलब क्रोमिक अम्ल क्या होता है, एक तरह का प्रबल ऑक्सीकारक है ना, जो जिसका भी अगर इसके सामने उसको रख दोगे उसको क्या करेगा, ऑक्सीकरण करके रख देगा, है ना। तो क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण करने पर पुनः क्या देगा हमको, खा जो खा हमको मिला था ना, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, सेम यही चीज फिर से मिल जाएगी, है ना। तो गा का निर्जलीकरण करने पर, अब ये जो गा है ना, इसका फिर से क्या कर रहे हैं, निर्जलीकरण करने पर हमको ब्यूट 1 ईन प्राप्त हो रहा है ना। तो का खा गा की पहचान कीजिए, मतलब का खा गा के नाम लिखते हैं, और अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले सभी रासायनिक समीकरण को लिखना है। तो एक एक चीजें पहले करते हैं, है ना। देखिए अनसॉल्व मैं ले लेता हूं, है ना। तो चलिए अणुसूत्र है ये, इसको सबसे पहले लिखते हैं, है ना। तो इसका जो नाम होता है, चलो पहले इसका अणुसूत्र लिखते हैं। क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 COO, उसके बाद फिर क्या है, CH2 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 CH3, ठीक। अब गिन लेंगे जो भी
C8 है, मतलब 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 ऑक्सीजन है, ये 2 ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन 16 है, तो 3 2 5 2 7 2 9 9 2 11 11 2 13 3 16, है ना। ये हो गया। ठीक, क्या कर रहे हैं, ये तो हमारा हो गया ए, है ना, ये क्या हो गया ए। ठीक, इसको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जल अपघटित करने पर, है ना, मतलब इसके सामने क्या रखेंगे, तनु H2SO4, तनु H2SO4 के साथ क्या कर रहे हैं, जल अपघटित, है ना। तो हमको क्या मिल रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल खा और एल्कोहल गा। अब तनु H2SO4 का मतलब, तनु H2SO4 का मतलब होता है कि इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं, जल जोड़ेंगे, है ना। तो जल का मतलब AOH KOH HOH, है ना, यानी कि H2O होता है, तो ये जाके जुड़ जाएगा कहाँ पे, देखो ये बंध है, यहाँ से क्या करो, तोड़ दो, है ना। ये एक को मैं साइड में लिख देता हूँ, है ना, चलो बाद में इसको लिखेंगे। तो ये बंध हमने यहाँ से तोड़ दी, हमको क्या मिल रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, COOH, है ना। अब जुड़ने के लिए हमारे पास H है और OH, ठीक, तो H को हम कहाँ पे लाके जोड़ देंगे, यहाँ पे, और OH को कहाँ पे लाके जोड़ देंगे, यहाँ पे। तो कैसे बन जाएगा, देखो ये इतना है ना, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 COO, और यहाँ पे H जाके जुड़ जाएगा, H, है ना। तो ये पूरा हमारा क्या था, का, अब ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक जो बना है ना, ये क्या है भाई, ब्यूटेनोइक अम्ल है ना, कार्बोक्सिलिक का ही समूह है, ठीक, कार्बोक्सिलिक समूह का ही है यौगिक। तो ये हमारा क्या हो गया, खा, है ना, और साथ में क्या बन रहा है, एवं एल्कोहल गा बनता है। तो अब भाई इसके आगे हमको क्या जोड़ देना है, CH2 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 CH3 के आगे जोड़ देना है हमको OH, है ना। तो प्लस में क्या बन जाएगा, यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, CH3 CH2 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 OH जुड़ गया यहाँ पे जाके, CH2 में क्या जुड़ गया, OH। अब ये हमारा क्या बन गया, घा, है ना, ये बीच में मैं प्लस लगा देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए, है ना। अब ये हमारा क्या हो गया, गा बन गया। ठीक, समझ में आ रही बातें भाई, हमारा का जो है वो इस तरह का था, है ना। हमने क्या किया, यहाँ से भाई तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दे रखा है इन्होंने सामने, इसका मतलब क्या करना है, इसका जल अपघटन करना है ना, मतलब इसमें जल जोड़ना है। अगर तनु H2SO4 होगा तब क्या करेंगे, जल जोड़ेंगे, अगर सांद्र H2SO4 होगा तो क्या करेंगे, जल बाहर निकाल लेंगे, है ना। डाइल्यूट H2SO4 होगा तो जल जोड़ेंगे, अगर कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 होगा तो क्या होगा, जल बाहर निकाल लेंगे। ठीक, तो हमको खा और गा मिल गया, है ना। अब क्या करना है, आगे देखते हैं, यहाँ तक सॉल्व हो गया। ठीक, अब गा को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर हमको खा पुनः प्राप्त हो रहा है। मतलब खा क्या है, ये, है ना, मतलब अगर इसका गा को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर खा मिल रहा है, मतलब इसको अगर इसका क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे तो हमको फिर से ये मिल जाएगा, है ना, किसके साथ, क्रोमिक अम्ल के साथ। तो चलो कर देते हैं, इसमें क्या है भाई, है ना, खा गा ले लेते हैं, CH3 CH2 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 OH, सामने हमने क्या रख दिया, क्रोमिक अम्ल, है ना। ठीक, क्या कर रहे हैं, इसका ऑक्सीकरण। अब आपको पता होगा कि क्रोमिक अम्ल क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक, है ना। ये अल्कोहल हो, इसके सामने एल्डिहाइड हो, है ना, सबको किसमें डायरेक्ट बदल देता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, है ना। तो सीधा सीधा किसमें बदल जाएगा, इसमें। ठीक, तो क्या हो जाएगा, मतलब ये इतना CH2OH किसमें बदल जाएगा, COOH में, क्रोमिक अम्ल के साथ अब क्रिया करने पर, है ना, ऑक्सीकरण कर देगा।
तो क्या बन जाएगा, हमको पुनः भाई ये हमारा क्या है, देखो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 COOH, है ना। मतलब हमने क्या किया, जब गा को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण किया तब हमको फिर से क्या मिल गया, खा, जैसा कि प्रश्न में बोल रहा है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है कि निर्जलीकरण करने पर, अब देखो यहाँ तक हो गया है ना, खा प्राप्त होता है, ठीक। आगे बोल रहा है गा का निर्जलीकरण करने पर, निर्जलीकरण किससे होता है, निर्जलीकरण का मतलब होता है जल निकालना, और जल निकालने के लिए कौन सा उत्प्रेरक इस्तेमाल करते हैं, मैंने बताया सांद्र H2SO4, क्या सांद्र H2SO4, तनु H2SO4 लेंगे तो जल जोड़ेंगे और सांद्र H2SO4 लेंगे तो जल निकाल लेंगे, है ना। तो गा का निर्जलीकरण करने पर, अब गा का निर्जलीकरण करेंगे, गा क्या है, ये रहा, है ना। चलो लिखेंगे, है ना, CH3 CH2 CH2 COO सॉरी CH2OH, है ना। क्या कर रहे हैं, इसका निर्जलीकरण, है ना। तो निर्जलीकरण कर रहे हैं तो क्या लेंगे, सांद्र H2SO4, नीचे में लिख देंगे निर्जलीकरण, उत्प्रेरक क्या लेंगे, सांद्र H2SO4, ये आपको लिखना पड़ेगा भाई, है ना, सांद्र H2SO4, ठीक। अब हमको क्या करना है, जल निकालना है ना, मतलब HOH निकालना है, ठीक। तो OH हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से निकाल लेंगे, है ना। इस वाले कार्बन से क्या करेंगे, हम OH निकाल लेंगे भाई, ये OH इसी कार्बन में जुड़ा हुआ है ना। और इस वाली कार्बन से हम क्या करेंगे, एक H निकाल लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ से OH निकल गया, यहाँ से H निकल गया, तो क्या बाहर H2O बाहर निकल गया, है ना। अब देखो बचा क्या क्या, यहाँ पे CH3 CH2 ऐसे लिखेंगे, CH3 CH2, है ना। यहाँ पे क्या बचा, खाली CH बचा, खाली CH, CH2 नहीं खाली CH, क्यों, क्योंकि एक S हमने निकाल लिया है, तो क्या बचा, खाली CH, है ना, सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या बचा, CH2OH तो बाहर निकल गया, है ना। लेकिन क्या इन दोनों कार्बन की वैलेंसी ठीक पड़ रही है, नहीं, है ना। तो क्या करेंगे भाई, इसको भी एक बॉन्ड की जरूरत है, इसको भी एक बॉन्ड किया ना, तो दोनों को डबल बॉन्ड के साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक। अब इसका नाम क्या हो गया, तो क्या बोल रहा है, निर्जलीकरण करने पर ब्यूट 1 इन प्राप्त होता है ना। तो इसका नाम क्या है भाई, चेक कर लो, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, है ना। अब एक पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, है ना, एक का पहले कार्बन में क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा 1, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, इन, ठीक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना। तो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए इन सभी के मैं नाम लिख देता हूँ। इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल ब्यूटेनोइड। नाम भी पूछा ना, काका का पहचान कीजिए, इसका नाम क्या होगा। तो ये जो का है ना, ये इतना बड़ा कंपाउंड है ना, C8H16O2, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल ब्यूटेनोइड। और ये हमारा क्या है, आपको पता ही है ना, ब्यूटेन वही कम, लेकिन 4 कार्बन और ओ एक समूह जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा,
एल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन है ना। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, और एल्कोहल जुड़ा होता है और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा ब्यूटेन, उसके बाद ऑल जुड़ जाएगा, एल्कोहल है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। ठीक, तो इन तीनों के आपको नाम लिख देना है और ये समीकरण लिख देना है। ठीक, चलिए इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपके लिए एक होमवर्क देंगे, सेम एक ऐसा ही क्वेश्चन है ना। तो वीडियो में बने रहिए। अभी रुकिए, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में ए व बी को पहचानिए, है ना। हमारे पास दे रखा है एक यौगिक है ना, उसको हम P2O5 के साथ गर्म कर रहे हैं तो ए बन रहा है। ठीक, उस ए का यदि हम क्या कर रहे हैं, अपचयन है ना, SnHCl क्या है, एक अपचायक है ना, प्रबल अपचायक है ना, इसलिए 4 हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऐसा मतलब भाई लिख के दिया गया है यहाँ पे, है ना। ठीक, तो आपको बी प्राप्त हो रहा है ना, तो ए और बी को पहचानना है आपको। तो भाई सीधी सी बात है, अब देखो इसका अगर हम ओपन स्ट्रक्चर बनाएं, CH3 C डबल बॉन्ड हो, उसके बाद N H3। ठीक, इसको क्या कर रहे हैं, P2O5 के साथ गर्म। अब आपको यदि ये पता होगा है ना कि P2O5 किस काम के लिए आता है, इस्तेमाल किया जाता है, तो निर्जलीकरण करने के लिए, जल निकालने के लिए, है ना भाई। P2O5 है या फिर सांद्र H2SO4 है, दोनों का काम क्या है, निर्जलीकरण करना, मतलब जल निकालना, है ना। ये दोनों ही आपको जहां दिखे, सीधी सी बात है, सामने वाले से क्या करो, जल निकाल लो, है ना। तो जल निकालने के लिए क्या चाहिए, एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन हम क्या करेंगे इस C से, और 2 हाइड्रोजन इस N से ले लेंगे, है ना। क्या करेंगे, जल बाहर निकाल देंगे, है ना। तो H2O क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब बचा क्या, वो लिखते हैं CH3, है ना, उसके बाद C सिंगल बॉन्ड N, है ना। लेकिन आपको भी पता है कि वैलेंसी अभी क्या है, गड़बड़ है ना। C की वैलेंसी क्या होती है, 4। ठीक, और N की वैलेंसी कितनी होती है, 3। तो अगर हम क्या करेंगे, इन दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, पूरी, है ना, मतलब ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक, तो N की भी वैलेंसी पूरी और C की भी, है ना। अब क्या करेंगे, तो ये तो हमारा बन गया क्या, A, है ना, ये हमारा A वाला कंपाउंड बन गया। क्या कर रहे हैं, अब इस A का इसके साथ क्या करेंगे, अपचयन, है ना। इसको उठा लेते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, है ना। सामने क्या है, SnHCl, है ना। इसमें क्या कर रहे हैं, 4 हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, 4 हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं। तो कैसे जोड़ेंगे, अब आपको पता है यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड है ना। तो जब 4 हाइड्रोजन जोड़ने के लिए हम ला रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा हमको, 2 बॉन्ड, मतलब दो बॉन्ड तोड़ देना होगा ऊपर के। ठीक, तो जब बॉन्ड तोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 C सिंगल बॉन्ड NH, है ना। अब क्योंकि 2 बॉन्ड हमने तोड़े हैं तो इसको भी 2 चीज़ें चाहिए, इसको भी 2 चीज़ें चाहिए, है ना। तो इसको अपन दे देते हैं 2 हाइड्रोजन, या 2 हाइड्रोजन इसको दे देते हैं, है ना। ये किस तरह हो जाएगा, इस तरह, CH3 CH2 NH2, है ना। नाम क्या हो जाएगा, मेथिल एमीन, सॉरी एथिल एमीन, 2 कार्बन है ना। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला कंपाउंड फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। और ये दोनों रिएक्शन आपको लिख देना है, हालांकि ए और बी को पहचानना था, है ना। तो उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, है ना, अच्छे से। ठीक, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसी तरह की वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और
जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, है ना। पेपर तक हम आपको बेहतरीन तैयारी करवा देंगे, इसके लिए आप चिंता मत कीजिए, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।